अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की ख़बर जो है वो अफ़गान महाजरीन के हवाले से है। अफ़गान महाजरीन की बड़ी अक्सरियत जो है उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं जा रहे, और अब तक कितने अफ़गान महाजरीन जो हैं वो वापस गए हैं, जिसमें इल्लीगल कितने हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड वाले कितने हैं, और साथ साथ जो POR कार्ड है उसके कितने लोग हैं जो कि अब इस वक्त तक पाकिस्तान से जा चुके हैं। आपको मैं न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब सिंध का डेटा भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि कितने लोग जा चुके हैं। और जो कन्फ्यूजन बरकरार है खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान, उसकी वजह से भी जो अफ़गान महाजरीन हैं वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन जो दिन गुजरेंगे ये दबाव बढ़ेगा और लाजमी तौर पर तमाम अफ़गान महाजरीन को वापस जाना पड़ेगा। आज भी बैरिस्टर जो हैं सैफ, उनका बयान था कि इनको ना निकाला जाए। बहरहाल इस तमाम मौजू पर बात करते हैं, और जाने से पहले आपको डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग ज़बरदस्त कमेंट्स भेजते हैं, इसीलिए मैंने आपके सारे कमेंट्स जो थे वो पिछली दफ़ा अपने पिछले व्लॉग में डाले थे, तो वो आप सुनना ना भूलिएगा। साथ साथ मैं पहले आपको डेटा दे देता हूँ कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो कल का जो डेटा है यानी 11 सितंबर का मैं डेटा आपको दे दूं। और एक बात आपको मैं बता दूं, जो अफ़गान महाजरीन हैं खैबर पख्तूनख्वा में तोरखम के रास्ते जा रहे हैं, अंगूर अड्डा जो है साउथ वज़ीरिस्तान में वहाँ से जा रहे हैं, ग़ुलाम ख़ान का जो बॉर्डर है वहाँ से जा रही हैं, खरलाची का जो एरिया है वहाँ से कुरम से जा रहे हैं, सुस्त बॉर्डर से भी जा रहे हैं चाइना की जानिब, लेकिन वो एक आध फैमिली वहाँ गई है, ठीक है ना जी। मुकम्मल अभी तक वहाँ पे कोई एक ही बंदा गया है वहाँ से, शायद उसके पास वीज़ा हो या वो वहाँ चला गया है। 11 सितंबर का जो डेटा मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक POR कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके 1925 यानी 1925 लोग वापस गए हैं। साथ में ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड के 121 अफराद वापस गए हैं। सबसे बड़ी तादाद इल्लीगल की है जो कि 653 थे, ये लोग यहाँ से पाकिस्तान से गए हैं। तो अगर मैं ये टोटल करता हूँ तो ये फ़िगर तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार बनता है। तो 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं वो यानी गुज़श्ता रोज़ जो हैं वो गए हैं। अब मैं आपको एक्यूमुलेटिव डेटा बता देता हूँ कि जी अब तक कितने लोग जा चुके हैं, ताकि आपको थोड़ी सी तस्वीर वाज़े हो जाए। बाज़ लोग कई लोगों ने लिखा है कि जनाब आप वैसी बातें करते हैं, तो ये मेरा डेटा नहीं है बल्कि सरकार का डेटा है और हुकूमत पाकिस्तान का डेटा है। जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं ये उनका डेटा है। तो अब सुनिए, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोग थे तो तकरीबन 96,934 POR कार्ड वाले लोग जो हैं वो अब तक, यानी अगर यकम से ले लें तो अब तक वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। फिर अफ़गान सिटीज़न कार्ड का जिनके पास है तो 48,692, यानी तकरीबन ये हो गया जनाब 49,000 लोग जो थे उनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था। अब जो इल्लीगल लोग हैं जिनके पास ना POR है ना किसी अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, यानी कुछ भी उनके पास नहीं है, तो उनकी तादाद है जनाब 6,08,107। 6,08,107। अब इसको आप जमा कर लें तो ये तकरीबन बन गए जनाब आली 6 लाख ये हो गए, 1 लाख तकरीबन POR हो गया, 50,000 ACC हो गया, तो 7.5 लाख लोग अब तक जा चुके हैं। जी हाँ, आप समझ रहे हैं कोई जा ही नहीं रहा, तो जा तो रहे हैं। ये 7 मैंने जो आपको डिटेल दे दी है ये हुकूमत का दादोशुमार हैं, मेरे नहीं हैं, और ये बाकायदा हुकूमत जो है डेली इसको नोट करती है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब पंजाब की सूरत हाल क्या है, सिंध की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले इस्लामाबाद की बता दूँ। अब तक
इस्लामाबाद में अब तक जो है POR कार्ड के 8 लोग जा चुके हैं, ACC कार्ड के 302 लोग जा चुके हैं, 6049 लोग टोटल जो हैं वो जा चुके हैं। तो तकरीबन ये इल्लीगल हैं, 6049 लोग जो हैं इल्लीगल, मुकम्मल इल्लीगल हैं। तो ये हो गए जनाब 6000 तकरीबन 300 और 350, 6350 के करीब लोग जो है ना जी वो इस्लामाबाद को खाली कर चुके हैं। अच्छा, अफ़गान माजरीन जो पंजाब से गए हैं तो कल जो गए हैं वो हैं जनाब 65 POR वाले हैं, इल्लीगल जो हैं वो 663 हैं। अच्छा, फिर मजमूई तौर पर अब तक जो पंजाब से फैमिली शिफ्ट हुई हैं अफ़गानिस्तान, जिनके पास POR कार्ड है 521 लोग हैं। 8473 लोग पंजाब से ACC कार्ड वाले थे वो निकल गए हैं, ठीक हो गया। 14047 लोग जो थे वो इल्लीगल थे, 14047 लोग इल्लीगल थे। तो ये तकरीबन बन गए जनाब आली 14 और 8 हो गए, ये तकरीबन 22 हो गए। तो 23,000 के करीब पंजाब से निकल चुके हैं, ठीक हो गया जनाब। और गिलगित बल्तिस्तान से एक बंदा इल्लीगल था, एक जो था उसके पास अफगान सिटीज़न कार्ड था, तो 2 लोग निकले हैं वहाँ से। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से जो है हमारे पास डेटा आ रहा है जनाब, अफगान सिटीज़न कार्ड वाले जो थे 842 चले गए हैं और इल्लीगल जो थे वो 1084 चले गए हैं, तकरीबन 2000 लोग बनते हैं, ठीक हो गया जनाब। अब सिंध का नंबर आ गया है, तो सिंध से 44 इल्लीगल लोग गए हैं, यानी अभी तक सिंध से कोई ज़्यादा लोग नहीं गए। तो ये जो टोटल बनता है मेरे पास इल्लीगल 21,225 जो हैं बाकी पाकिस्तान के सूबों से गए हैं। ACC कार्ड होल्डर जो हैं 9,618 गए हैं, POR कार्ड वाले 529 गए हैं। तो ये तकरीबन 21,000 लोग जो हैं ये सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर से गए हैं, ठीक हो गया जनाब। अब मैं आपको फर्दर डेटा भी दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो मतलब इसमें आप देख लें कि दूसरा डेटा जो है वो बड़ा दिलचस्प है। POR कार्ड के जो लोग थे 1860 वो कल गए, ठीक हो गया। 121 जो थे वो ACC कार्ड वाले थे, इल्लीगल 490 थे, ठीक हो गया। तो टोटल हो गए 96,405 POR के लोग चले गए हैं, ACC के 38,864 चले गए हैं, इल्लीगल 5,80,480 गए हैं हमारे इधर से, ठीक हो गया जी। डिपोर्टेड, हाँ इसमें एक चीज़ आ रही है, वो तो वॉलंटियर डिपोर्टेड देखें ना, POR 65 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, इल्लीगल 163 को गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से इल्लीगल जो लोग हैं POR वाले 529 गिरफ़्तार हुए हैं और जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है वो 9,828 गिरफ़्तार हुए हैं। टोटल इल्लीगल 27,627 जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये जो टोटल तकरीबन 28,000 लोग हैं इनको गिरफ़्तार करके भिजवा दिया गया है, यानी इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो टोटल जो KP से निकले हैं लोग, तो दोबारा मैं फ़िगर बता दूं, POR कार्ड वाले जनाब हैं 96,934, अफ़गान सिटीज़न कार्ड वाले हैं 48,692, टोटल इल्लीगल हैं 6,08,107। तो यूँ मिला के ये सारे मैंने आपको बताया कि 7.5 लाख लोग जो हैं वो KP से जा चुके हैं। जब 7.5 लाख KP से जा चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि दीगर अजलास दीगर सूबों से कोई तकरीबन 22-23 हज़ार गए हैं, तो आप ये समझ लें कि 7 लाख और 60-70 हज़ार के करीब, 70 हज़ार समझ लें, तो 7,70,000 लोग जो हैं वो अब तक जा चुके हैं। तो ये सारा ऑफिशियल डेटा है जिससे मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हैं, इसमें आपको सारा डेटा नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि हमने तो ये कह दिया था कि ये लोग चले जाएं, लेकिन मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो थोड़ी सी इसमें
मतलब ज़िम्मेदारी नहीं ले रही और कह रही है कि ये इनको ना निकाला जाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सिंध पंजाब से लोग जो आ रहे हैं वो आके खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ से निकल आते हैं, तो वो आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब से निकलते हैं सिंध वाले, सिंध से पंजाब, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। अब जो अक्सरियत है वो खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है, यहाँ पे सख्ती नहीं है। अब सरकारी इदारे परेशान हैं। पुलिस कहती है कि अगर हम इनको कुछ कहते हैं तो ये लोग शिकायत करते हैं, सुबह हुकूमत नाराज़ हो जाएगी। अगर हम कुछ नहीं कहते तो फेडरल गवर्नमेंट नाराज़ होती है कि भाई आप इनको निकाल क्यों नहीं रहे। तो ये एक अजीब मखमसा बन गया है कि भाई आखिर इनका हल क्या होगा। यानी जो 7.5 लाख तो लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी अंदाजे के मुताबिक 40 लाख के करीब लोग मौजूद हैं। तो ये जो ज़्यादातर लोग गए हैं ये वो लोग थे जो कि आपके कैंपों में मौजूद थे, यानी कैंपों में गए हैं या वो क्राइम से मुलविस थे, उनको गिरफ़्तार करके डिपोर्ट किया गया है। तो ये अब अदाद शुमार हैं। अब इसमें मामला क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही। अब होगा क्या? या तो ये होगा कि सारे अफ़गान आके खैबर पख्तूनख्वा में बस जाएंगे, आप आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, पंजाब को, सिंध को छोड़ के सारे और इवन बलूचिस्तान से जो है वो भी निकल आएंगे यहाँ पे। तो ज़्यादा लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएंगे, और जब खैबर पख्तूनख्वा में आएंगे तो यहाँ मसाइल पैदा हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी जानिब जो है अफ़गान महाजरीन का ये एक बहुत बड़ा इनफ्लो होगा यहाँ पे। दूसरी जानिब आप देखें तो पंजाब में और सिंध में जो है सैलाब आए हुए हैं। तो जैसे ही ये सैलाब का मामला थोड़ा कम होगा तो एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा सख्त, जिसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। अब सिर्फ एक मामला है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो वॉलंटियर जा रहे हैं वो अपने साथ सामान भी ले जा रहे हैं, पैसे भी ले जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी उनको मिल रही हैं, सहूलत भी उनको हो रही है। लेकिन जो जिनको गिरफ़्तार करके भेजा जा रहा है, मामला ये है कि उनको जब डिपोर्ट किया जाता है तो उनको हथकड़ियाँ लगा के वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दिया जाता है। तो ना वो कुछ ले जा सकते हैं, यानी वो सामान नहीं ले जा सकते, जिसे हम कहते हैं ना कड़ा। तो जो लोग घर का सामान ले जाते हैं ट्रकों में, वो आप नहीं ले जा सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर ये है कि थोड़ी सी सख्ती होती है, ज़रा आप जेल में पड़े रहेंगे, पंजाब में जेल में होंगे, सिंध में जेल में होंगे, आपके बच्चे बाहर हों, तो एक बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहरहाल ये एक मामला चल रहा है, और मैंने कहा कि तमाम फिगर आप तक पहुंचा दूं। सबसे ज़्यादा जो लोग निकल रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहे हैं, यानी वॉलंटियर भी और जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला आपने करना है। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि जी हमने नहीं जाना क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं कहा। अफ़गान महाजरीन जिससे मेरी मुलाकात हुई, कुछ दुकानदार हैं, कुछ ताजर हैं, कुछ यहाँ पे रहते हैं, तो उनका कहना था हम तो नहीं जाते क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं कहा। और ज़ाहिर है कोई इस तरह किसी को सख्ती नहीं हुई और ना किसी को ज़बरदस्ती निकाला गया है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वो जो डिपोर्ट हुए हैं वो किसी न किसी वजह से हुए हैं। अब अगर हुकूमत कुछ नहीं कहती और अफ़गान जो कहते हैं हम नहीं जा रहे, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी आपके जो सिम्स हैं ब्लॉक कर दिए हैं, आपके कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं, आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, सारा कुछ जो है वो तो उन्होंने बंद कर दिया है। अब सिंपल ये रह गया है कि आप लोग अगर ख़ुद नहीं जाते तो फिर आपको मज़ीद तंग करेंगे, तो सुबह कब तक आपको डिफेंड करेगा? तो मेरे ख़्याल में वो लोग जो आराम से जा रहे हैं उनकी बेहतरी है, और जो लोग रुक गए हैं और नहीं जा रहे बाद में उनको तकलीफ़ होगी, वो तंग होंगे। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो हैं अपना जो भी सामान है वो लें और सुकून से आप निकल जाएं। तो आज इतना ही, इतना इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।